आज क्या हालत बना दी है हमारी। एकता बना के रखो ग्रामीणों, एकता बना के रखो। आज क्या हालत बना दी है हमारी। एकता बना के रखो ग्रामीणों, एकता बना के रखो। 2008 में भी हमारी संस्था ने इसमें लड़ाई लड़के और इस कॉलेज को रुकवाया। बार बार ये चिट्ठियां, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चिट्ठियां लिख रखी है एलजी साहब। ये मामला अभी उठा हुआ है, क्या आप इसको रोक पाएंगे? ये भी पंचायत में डाला है। तो मेरा ये कहना है प्रशासन के, गुप्त तरीके से चिट्ठियां आप लिख रहे हो और बिरौनी में ले जाएंगे। ये बवाना की प्रॉपर्टी थी, गांव बवाना ने ये डोनेट किया होता जब ये उस समय स्कूल चलता था। उसके बाद ये दिल्ली सरकार ने टेक ओवर कर लिया। ये जमीन भी गांव बवाना की जमीन है। तो गांव बवाना की जो कमेटी है उसमें जाएंगे। बाजितपुर में भी जगह है, दरियापुर में भी जगह है और बवाना में तो है ही है। अगर इसकी ये जिद है कि हम रोड में इसको लेके जाएंगे तो हम और इसको दूर ग्रामीण क्षेत्र में और दूर लेके जाएंगे। ये गांव बवाना की प्रॉपर्टी है और 1 रुपए के लीज पर वर्मा जी ने उस समय 100 रुपए दे रखे। 1 रुपया हमारा बकाया है। कोई इसका, और 7 कमरे 2008 में बन गए थे। 22 का मैटर है। यहाँ का कोई देव इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हमें आ गए हैं डॉक्टर रामनिवास के पास। डॉक्टर रामनिवास से जानेंगे बवाने गांव की और ग्रामीण क्षेत्र की बहुत समस्याएं चल रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा सा परिचय बता दें दर्शकों को हमारे। सभी पहले तो दर्शकों को नमस्कार। मैं बवाना गांव से डॉक्टर रामनिवास सहरावत, अध्यक्ष दिल्ली ग्राम महासभा 360 का तो मैं महासचिव हूँ और आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे कृष्ण कुमार आर्य जी आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था के महासचिव हैं जी। सर जी, मैंने ये सुना जो ये गांव बवाना में आदित्य कॉलेज है, आदित्य कॉलेज को पहले भी एक सस्पेंड वो चला था षड्यंत्र कि इसको रोनी की तरफ ले जाया जाए। अब भी कुछ ऐसे सुनने में लग रहा है। पिछली बार मतलब बवाना में पंचायत भी हुई थी ऐसे, वहाँ आप देखे गए थे जी। पिछली सच्चाई बताइए आप, क्या है? पिछले रविवार को भी बवाना में जो फ्लाईओवर आ रहा है और बाईपास के संदर्भ में एक महापंचायत चल रही थी। आसपास के भी गांव के लोग उसमें आए हुए थे। तो आदित्य कॉलेज के बारे में पंचायत में ये इशू उठा था। एक तो मेट्रो रिठाड़ा बवाना नरिलाने का, उसकी भी आने वाली 9 तारीख इतवार को वहां पर उपवास है। और बाजितपुर में ग्राम सभा की जमीन पर भी हमारे गांव के विकास में वो काम आए, खेल का मैदान बने। और तीसरा बवाना में जो फ्लाईओवर का प्रपोजल जो दिया है उसकी एवज में बाईपास बने। इन 3 मुद्दों को लेकर पंचायत हुई थी। मेन मुद्दा बवाना के फ्लाईओवर से लेकर और आदित्य कॉलेज का था। ये आदित्य कॉलेज के मैं कागज आपको दिखाना चाहूंगा। ये पहले 2008 में भी इसको रोहनी में शिफ्ट करने का षड्यंत्र बार बार हो रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है। जब भारतीय जनता पार्टी की 1993 में शासन था और माननीय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे और जितने भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज बने हैं, मैं और सरकारों से भी पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन 1993 में आया तभी ये सारे कॉलेज बने हैं। तो हमें सौभाग्य मिला। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी उस समय तत्कालीन विकास मंत्री थे और माननीय मदन लाल खुराना जी उस समय मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का, हमारा शिक्षा का प्रचार हमारी बेटियों में, महिलाओं में बढ़े, वो हमारा यही सवाल है सर। ग्रामीण क्षेत्र में एक अकेला यही मतलब कॉलेज दिखता है महिलाओं के लिए। मैं मोदी जी का भी ध्यान इसमें आकर्षित करा। उनका स्लोगन है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आज यूनिवर्सिटी क्या ये तत्वाधान में, सिलेबस के तत्वाधान में ये कॉलेज चलता है, लेकिन ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। लेकिन इसका सिलेबस है डीयू के अंतर्गत इसकी पढ़ाई होती है। लेकिन इसकी लैंड जो है वो बवाना गांव की पहले डीएवी स्कूल था जो गांव बवाना ने उसको डोनेट किया हुआ था। उसके बाद वो सरकारी तंत्र ने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है अब उसमें ये रन कर रहा था स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ये कॉलेज दिल्ली सरकार के हैं। तो हायर एजुकेशन के अंतर्गत ये स्कूल इस कॉलेज को दे दिया था 1994 में। तो तब से और इसका वो 1 रुपया 1 साल का, यानी कि 99 रुपए 99 साल का, 99 ईयर्स के पट्टे पर 1 रुपीज फॉर 1 ईयर। तो 100 रुपए वर्मा जी ने उस समय दिए थे, 1 रुपया तो हमारा बकाया है। और ये आदित्य कॉलेज की प्रिंसिपल ये चिट्ठी लिख रही है और हमारा ये विधायक उपकार जो बवाना
विधानसभा का विधायक हमारा उपकार जी, हाँ जी। जय भगवान उपकार जी, ये भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि रोहिणी में इसको शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा। तो मैं वो कह रहे हैं हम ये किराया देते हैं इसका। लेकिन रोहिणी में शिफ्ट हो गया तो ये तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए विश्वासघात होगा ना। वो अभी किसी ये हमारी मतलब लड़कियां कहाँ जाएंगी? देखिए इधर तो कैर में ये भी भगवती निवेदिता कॉलेज आया है, और ये बवाना के अंदर ये ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा का उच्चतम स्तर पा सके वो किया था, और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट भी मिल रहे हैं। कई बार ग्रामीण क्षेत्र से चूंकि यूनिवर्सिटी में अंदर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो इस कॉलेज का इतनी उपयोगिता है। आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र का अगर हम एजुकेशन का ग्राफ देखेंगे तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां शिक्षित हो रही हैं। उनकी ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो लड़के 10+2 पर ही अटक जाते हैं, और लड़कियां आज ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रेजुएट हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हैं, और बीएलएड कोर्स भी इसमें बहुत ही बेहतर है। लेकिन ये षड्यंत्र का शिकार है। 2008 में भी हमारी संस्था ने इसमें लड़ाई लड़के और इस कॉलेज को रुकाया। बार बार ये चिट्ठियां, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चिट्ठियां लिख रखी है एलजी साहब। ये मामला अभी उठा हुआ है, क्या आप इसको रोक पाएंगे? ये भी पंचायत में डाला है। तो मेरा ये कहना है प्रशासन के, गुप्त तरीके से चिट्ठियां आप लिख रहे हो और बिरोनी में ले जाएंगे। ये बवाना की प्रॉपर्टी थी, गांव बवाना ने ये डोनेट किया होता जब ये उस समय स्कूल चलता था। उसके बाद ये दिल्ली सरकार ने टेक ओवर कर लिया। ये जमीन भी गांव बवाना की जमीन है। तो गांव बवाना की जो कमेटी, गांव की कमेटी को आपने कॉलेज में बुलाया, क्या आपने संज्ञान में डाला कि ये बवाना में और जगह के लिए भी अभी बवाना में बहुत जगह है या आसपास में है? तो मान लिया अगर यही इनकी जिद है शहर में ले जाने की, तो हम इसको ओचंती बॉर्डर पे, आखिरी गांव दिल्ली का है तो हम बॉर्डर की तरफ, हम गांव देहात की तरफ इसको उधर ही रखना चाहेंगे। बाजितपुर में भी जगह है, दरियापुर में भी जगह है, और बवाना में तो है ही है। अगर इसकी ये जिद है कि हम रोने में इसको लेके जाएंगे तो हम और इसको दूर ग्रामीण क्षेत्र में और दूर लेके जाएंगे। ये गांव बवाना की प्रॉपर्टी है, और 1 रुपए के लीज पर वर्मा जी ने उस समय 100 रुपए दे रखे, 1 रुपया हमारा बकाया है कोई इसका। और 7 कमरे 2008 में बन गए थे, 22 कमरों के अभी फिर से उसमें हुआ है। और अभी बिल्डिंग अब कम नहीं है, बिल्डिंग की पीडब्ल्यूडी ने पूरी तरीके से इसको फिर से बहुत पैसा इसमें लगाकर साफ सुथरे इसमें कमरे बना रखे हैं। हाँ, साथ में स्कूल जो लड़कियों का गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें हमने निवेदन किया था दिल्ली सरकार से कि उसमें और जगह इसमें दे देते हैं तो पार्किंग की और सहूलियत हो जाएगी। तो आसपास अब बवाने में तलाशी जाए जगह, लेकिन अगर ये रोहनी में चला जाएगी तो मेरे हिसाब से तो जमीन तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। अभी आने वाले 9 तारीख रविवार को भी बाजितपुर में महापंचायत होने जा रही है। बाजितपुर में भी बहुत जगह है ग्राम सभा की जमीन पर, वहां पर उसको खेल का मैदान के लिए, मिनी स्टेडियम के लिए 1990 में जब तत्कालीन प्रधान उस समय थे तो उन्होंने वो प्रपोजल दे रखा था। और वहां पर तो ये सिविल डिफेंस को ले रहे, हड़प रहे हमारी जमीनों को, जबकि हम एक पैसा सरकार का खर्च नहीं करते, हम अपनी जमीन देते हैं। ग्राम सभा की जमीन गांव की अपनी जमीन होती है, वो किसान के खाते से निकली हुई जमीन होती है। और शहर में इन्होंने कितना अरबों रुपया तो कंपनसेशन दिया होगा उसका। ये 8-9 किले ये कह रहे हैं, अगर रोहनी सेक्टर 36 में ये कितने अरबों रुपए की तो जमीन है। तो रोहनी में मतलब नई जमीन लेके नया कॉलेज भी तो बना, ये मुझे समझ ही नहीं रहा। नया भी तो बना सकते हैं। नया बनाएंगे तो फिर ये देहात का कॉलेज फिर क्यों लिखा है? अभी देहात का कॉलेज है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये रोहनी में नई जमीन लेके नया कॉलेज बना दे, इसको यहीं शिफ्ट कर दे कहीं, ये भी तो हो सकता है। ये 8-9 किले प्रपोजल दिखा रहे हैं रोहनी सेक्टर 36 में। मान लिया उस जमीन की कीमत अरबों में है और हम फ्री में जमीन दे रखी है, और उसके बाद भी सरकार चैतन्य नहीं, और गांव विरोधी सरकार है ये। एक तरफ कहते हैं हम गांव का विकास करना चाहते हैं, तो फिर ये जब देहात में एक कॉलेज बता दे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जब भाजपा का शासन था, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस समय में दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड संस्था है, और 7 महीने हमने जंतर मंतर पर, ये टैक्सेशन का जब था 2004 में, 7 महीने जंतर मंतर पर धरना दिया है। गांव किसमें लाल डोरे का था, धारा 81 का था। ये सारे मुद्दे देहात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े से बड़ा बढ़े, तो हम ये चाहते थे ये हॉस्टल के साथ में और IIT आए। ये हमारा महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल था, इसमें मेडिकल कॉलेज बने। इतने मैंने कहा कि 100 एकड़ जमीन अभी खाली हो चुकी, तो उसमें सैनिटरी लैंड फिल कर दिया। मैंने एम्स की डिमांड करी थी, लेकिन उसमें दुर्भाग्य से नेताओं का, और 14 मई 2010 को DC ऑफिस कंझावना में पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली सरकार का DCM CD का DC उस समय प्रेम सेठी थे,
और पर्यावरण मंत्रालय के साथ में दिल्ली जल बोर्ड, उसमें भी मैंने ये पूरी वहां पर वो पंचायत लगी थी। और अब इस खत्ते की जगह में आदित्य कॉलेज जैसे हमारे दूसरी चीजें इसमें दे दो, लेकिन वो खत्ता आ गया। लेकिन उस समय जो भी नेता थे, चाहे वो निगम पार्षद थे, चाहे वो विधायक थे, चाहे वो कृष्णा तीरथ उस समय सांसद थी, वो उसमें नहीं गए। उसमें मैं अकेला पड़ गया और इस समय ये बवाना के अंदर 100 एकड़ में खत्ता भी आ गया। ये नेताओं की देन है। तो मैं राजनीति से नहीं, मैं राजनीति में सामाजिक कार्य करता हूं और निडरता से मैं कहता हूं, आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था का मैं अध्यक्ष हूं और दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 पूरे दिल्ली की जो है, हमारे राजेंद्र सोलंकी जिस पालम से है, वो हमारे प्रधान है। ये रजिस्टर्ड संस्था है। RTI डलवाई है 7 महीने। जंतर मंतर पर कौन ऐसी बड़ी संस्था ने धरना दिया होगा लगातार रात दिन? बल्कि वो हमने तो फौजी टेंट लगा दिया था, हजारों की संख्या रहती थी। लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर हम 5वें दर्जे के नागरिक घोषित कर रखे हैं। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो भी ये प्रशासनिक यहाँ के हमारे बवाना विधानसभा के हमारे जो विधायक हैं, विधायक जी ये चिट्ठी पत्री रहने दीजिए। ये ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है और गांव के अंदर रहना चाहिए। अगर जमीन आपको नहीं मिलती तो पंचायत अभी बाजितपुर में होने जा रही है, शायद आप आने वाले हैं। और हमने भी अपने सांसद को भी बुला रखा है। और इसी समय में नरेला के अंदर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, ये बरवाला में पहले ही फेस में आनी थी, लेकिन ये भी अभी इतने पीछे से, तो बवाना से होती हुई ये नरेला है, वहां पर भी रविवार को भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। देहात की तरफ कोई नहीं देता, चाहे वो सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, ये गांव विरोधी है। और वो तो उस समय कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बनाए थे और इसी को वापस से ले जाने का षड्यंत्र है। शीला दीक्षित ने भी 2008-9 में एक्विजिशन के लिए DSIDC के ऑफिस के सामने जहां ये ढका का बस स्टॉपेज है, यहाँ पर 8 किले तलाशे थे, 4-4 एक। लेकिन उसने भी फिर जैसे सरकार चलेगी, फिर वो प्रपोजल फाइल ऐसे चलते 2013 में फिर ये सरकार बदल गई। उसमें माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आ गए। ये बोले मैं 1 पैसे की जमीन नहीं खरीदूंगा, अगर मेरे को जमीन मिलेगी तो मैं कॉलेज बनाऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, हम जमीन फ्री देंगे, ग्राम सभा की बहुत जमीन है, आप आदित्य कॉलेज की बजाय IIT भी यहाँ पर बना सकते हो। आप ये मेडिकल कॉलेज है जो वाल्मीकि हॉस्पिटल, इसमें मेडिकल कॉलेज लाके बवाना के अंदर आप ले आइए, वो ग्राम सभा की जमीन हम देंगे। और बाजितपुर के अंदर भी अभी आंदोलन चल रहा है। 1-1 इंच हम जो ग्राम सभा की है, वो हम गांव के बच्चों में खेल का मैदान हो, चाहे स्टेडियम हो और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, ये गांव के वेलफेयर में, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द विलेजर्स, उनके खाते से निकली और जमीन है। आप कुछ भी उसमें बना देंगे। एक वो छोटा मंदिर बना रखा है और उसमें व्यायामशाला चल रही है। रात को 3 बजे आप मंदिर को तोड़ने का, इतनी हिम्मत आपकी होगी कि रात को मंदिर को तोड़ने के लिए हम आते। और ये गांव की चेतना बन चुकी है, अब ये दिल्ली देहात की लड़ाई बन चुकी है और हमारी संस्था ने भी आवाज उठा दी है। तो हमारे ये जितने भी ग्राम सभा की जमीन है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, आने वाला जो संसद का चुनाव और ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी मूल गांव का होना चाहिए, जिसकी 9 पीढ़ियां यहाँ पर है। हमको तो लावारिस घोषित कर दिया, हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली से कोई लड़ाई लड़कर लाल किला हमने जीता है और हमको लावारिस कर रखा है। अगर आगे से ऐसी कोई ये भूल करिए किसी भी सरकार और दिल्ली देहात 360 गांव एकत्रित हो गई, 1 वोट किसी को नहीं डालने देंगे, ये बंदिश लगा देंगे हम। ये चेतावनी है आगामी, और गांव के वेलफेयर में आप काम करिए। और आने वाली 9 तारीख को जो बाजितपुर में पंचायत, ये आदित्य कॉलेज का विषय, मेट्रो का विषय, ये सारे हम लेने वाले हैं। और पूरे दिल्ली देहात को जो भी मेरे को सुन रहा है, सबसे निवेदन है, हमारे राजेंद्र सोलंकी जी अध्यक्ष है और भी संस्थाओं के सभी अध्यक्ष है, सभी से सादर निमंत्रण, क्योंकि हमारी वो रजिस्टर्ड संस्था है। वो डॉक्यूमेंट हमारे इतने, पूरी फाइलें गोदरेज की अलमारी भरी हुई है। आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था हमारे डॉक्यूमेंट से कोई भी आकर देख सकता है। और दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 का पूरी गोदरेज की अलमारी हमारे दिल्ली वेलफेयर के अंदर, गांव के वेलफेयर के अंदर हमारी कोरस्पोंडेंस आप देख सकते हो। हम नम्रता के साथ कहना चाहते हैं, देहात का विकास कीजिए, हम भी दूसरे दर्जे के नागरिक ना बने, हमको भी इस मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें और आदित्य कॉलेज को वहीं पर रखें। और बाजितपुर की जमीन का भी, उसमें जो पार्क डेवलप हो रखा है, उस पार्क को डेवलप करें, मिनी पार्क उसमें बढ़ाए, मिनी स्टेडियम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्र के साथ दो सौतेला व्यवहार ना करे सरकार। सौतेला व्यवहार होता आया है, केवल उस समय तत्कालीन चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो दिल्ली के शेर थे, जो मुख्यमंत्री से, और दुर्भाग्य से उनकी पुण्यतिथि पर भी उनको याद नहीं किया जाता।
जब वो मुख्यमंत्री थे तो नेहरू जी की गाड़ी आ गई थी, तो नेहरू जी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने से गुजर जाए। ये थे हम राजा थे दिल्ली के, लाल किले को फतेह करने वाले। लेकिन आज क्या हालत बना दी है। हमारी एकता बना के रखो ग्रामीणों, एकता बना के रखो। इन्हीं शब्दों के साथ में बाजितपुर का ये पूरा ग्राम सभा की जमीनों को केवल अपने लिए डीडी हड़प रही है। अब लैंड पुलिंग भी ऐसे ही पड़ी हुई है, तो ठीक तरीके से और उसकी एक एक इंच का वो गांव की है, वो गांव के वेलफेयर में काम आए, 36 बिरादरी के लिए काम आए। मैं पूरे दिल्ली देहात की 36 बिरादरी को आमंत्रित करता हूं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और जिस प्रकार दिल्ली का विकास हुआ है तो हमारा विकास साथ हो, इन्हीं शब्दों के साथ में। और 9 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी ग्रामीण 36 बिरादरी बाजितपुर में भी 10 बजे से पंचायत है। और नरेला में मेट्रो, जो बवाना से रिठाड़ा वाली जो मेट्रो है, बहुत पहले से पहले फेस में प्लानिंग थी, उसका भी उपवास किया जा रहा है नरेला में। और नरेले तक उसकी प्रपोजल है। भी मतलब सोतेला व्यवहार करके रोकी गई, सोतेला व्यवहार है, रिठाड़ा ही रोक दिए। रिठाड़ा ये बरवाड़ा आनी थी, बरवाड़े से हमारी ओचंती बॉर्डर कुतुबगढ़ तक, और इधर से नरेला। और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है बवाना और नरेला। उसके बावजूद भी ये कहते हैं घाटे में चलेगी। अरे कहां घाटे में चलेगी, कनॉट प्लेस में घाटे में चल सकती है, लेकिन वहां बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, वहां जितने व्यापारी है, जितने टेक्निकल आदमी है, सब बेहतर तरीके से उनकी सेफ्टी भी है, हमारा डेवलप होगा। और रोडों का भी उसमें जो भीड़ भाड़ है वो भी हटेगी। एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री लेके आ दी, लेकिन रोडों का आपने पहले उस समय ध्यान नहीं दिया। अब ये फ्लाईओवर का प्रपोजल हमारा, उसमें भी ये कहना है, पंचायत हुई थी 70% की, जहां पर सहमति होगी भाई फ्लाईओवर की बजाय अगर ये नंगल बाजितपुर दरियापुर कंझावला इधर से अगर ये हमारा रोड जो यूआर सेकंड आ हुआ है, और बरवाला हेलीपोर्ट से सीधा ये 100 मीटर का रोड भी इंडस्ट्री के साथ से जोड़ने का प्रपोजल है, तो कनेक्टिविटी बाईपास करेगा खरखोदे की तरफ पर, बहादुरगढ़ की तर्ज पर, सापले की तर्ज पर, गोहाना रोहतक की तर्ज पर, तो उनमें भी और रोजगार के साधन होंगे। वहां पर फार्म हाउस बनेंगे और आपके कार का जैसे ये शोरूम होते हैं, दुकान होती है, सर्विस स्टेशन होते हैं, पेट्रोल पंप सीएनजी के वगैरह वगैरह, उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। ये भी हमारा निवेदन है। लेकिन 70% की जहां सहमति है, या तो फ्लाईओवर पे या फिर बाईपास पे, तो गांव वाले कह रहे हैं बाईपास दे दोगे तो उन गांव का 15-20 गांव का भी विकास होगा, ऐसा हमारा मानना है। और फ्लाईओवर बन गया तो मतलब बवाना के जो है उनका तो मतलब देखो 350 करोड़ रुपया मंजूर है। अगर बाईपास का कोई विकल्प किसी तरीके से बाई चांस नहीं बनता है तो देखो बवाना के अंदर जाम है, जाम का सभी सोल्यूशन चाहते हैं। जाम में हम भी फंसते, आप भी फंसते हैं। लेकिन अगर जाम का सोल्यूशन, एक तो रेडी पटड़ी वो सारा पुलिस है वहां पर, जहां पर जरूरत है चौराहे पर ड्यूटी नहीं देती, वो पीछे पे चलान काटने में ही मस्त रहते हैं। और एमसीडी वाले केवल उनसे उगाही करने में मस्त है। तो ये भ्रष्टाचार, पंचायत में सारी बातें आई हैं, लेकिन अभी 2 दिन से वहां पर बवाना में रेडी हटा दी है, और उसका अब अलग से 2 दिन से सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। तो अगर वो सुचारू रूप से ट्रैफिक चल जाता है और 350 करोड़ रुपया ये 30-40 गांव को और लाभ हो जाएगा, ऐसे सर्कुलर अगर बाईपास बन जाएगा तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। एक केवल बवाना के अंदर 1.5 किलोमीटर में 350 करोड़ रुपया खर्च हो, और 350 करोड़ रुपया ये 20-22 गांव को। मैं विधायक जी से भी नम्र निवेदन करना चाहूंगा, ये आपका वोट बैंक, तो क्योंकि आपने तो राजनीति करनी है, अगर ये 8-10 गांव में ये बाईपास का विकल्प आप तैयार कर लेते हो, तो आपका सुल्तानपुर है, चांदपुर है, कुतुबगढ़ है, मुंगुसपुर है, ओचंदी दरियापुर, नांगल बाजितपुर, हरेवली, और ये हरियाणा से कनेक्टिविटी, क्योंकि खरगोदा में जो इंडस्ट्री आ रही है वो बवाना इंडस्ट्री से वो टचिंग होनी है उसकी। तो नए बाईपास से यूआर बन चुका है, तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। और ये भी सफिशिएंट अभी नहीं रहने वाला बवाने का। मान लिया फ्लाईओवर भी आप 350 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर दोगे, और तो 900 एकड़ जमीन वहां पर मारुति को खरखोदा के अंदर डेवलप हो रहा है, और बवाना नरेला की इंडस्ट्री है, ये बड़े बड़े ट्रक ये बाईपास से सीधे इंडस्ट्री से टच होने हैं। तो फिर फंसोगे बवाना के अंदर 350 करोड़ रुपए भी जाएंगे और पूरा उद्देश्य भी नहीं हो पाएगा। अगर पहले से ही, इसलिए पंचायत हुई थी, पंचायत होती है तो उसमें 70% लोगों की जो सहमति होती है उसमें बेहतर कोई रिजल्ट निकलते हैं, डिस्कशन होती है। और अरविंद केजरीवाल तो ये पहले भी कहते थे कि कोई भी हम योजना लेके आएंगे, हम वहां पर
जो मोहल्ला है उसमें मीटिंग करके तय करेंगे। ग्रामवासियों से ग्रामवासियों से तो फ्लाईओवर का किसी से नहीं पूछा गया। अगर वो हमसे पूछते तो हो सकता था कि फ्लाईओवर की बजाय भाई बाईपास का विकल्प तय कर लेते। तो अभी भी हम सर्वे कर रहे हैं, अभी सर्वे होगा। जाम से छुटकारा मिले ये सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, मैं भी जाम में नहीं फंसना चाहता। लेकिन अगर 350 करोड़ रुपए फ्लाईओवर पर केवल 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में खर्च होता है और 350 करोड़ रुपए ये इन गांव में होता है तो 20 गांव का और भी विकास होगा। ये चर्चा का विषय है। और जो जिसको अब टेंडर हुआ है वो भी अभी फिजिबल रिपोर्ट यानी सुगमता से सरलता से कैसे निकलेगा, ये सारा अभी प्रक्रिया चल रही है। तो जाम का सोल्यूशन हो 100 के 100 गांव वाले आसपास के चाहते हैं। लेकिन फ्लाईओवर जो अगर बन गया तो जो बवाना वाले हैं उनकी तो दुर्गति हो जाएगी। वो अब सरकार को तय करना है। मान लिया 350 विकास नहीं हुआ। विकास को तो खैर कुछ लोग तो उसको भी कहते हैं भी फ्लाईओवर बन जाएंगे तो शहर दिखेगा, लेकिन नीचे फिर गंदगी के ढेर भी लगे रहते हैं। और वो फिर जो कनेक्टिविटी जो खरखोदा की जो कनेक्टिविटी बवाना इंडस्ट्री नरेला इंडस्ट्री से जुड़ने वाली है, क्या केवल इसी उससे वो काम चल जाएगा? मुझे लगता नहीं चलेगा। क्योंकि यूईआर का जो सारा है ना वो बहुत बड़े बड़े ट्रेलर आते हैं, वो लंबी गाड़ियां आती है तो बड़े उससे ही आ पाएगा। और तो बाईपास का विकल्प ले लेते हैं, इधर से लैंड पूलिंग भी है तो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर नया तैयार हो जाएगा, नए रोजगार के साधन मिलेंगे, नौकरियां आप दे नहीं रहे हो, सरकारी नौकरियों पे भी बहुत कम हो गई हैं, उधर प्राइवेट कंपनियां भी लिमिटेड सर्विसेज दे पा रही है। तो ये अगर और रोड बनेगा तो जमीनों के रेट बढ़ेंगे, दुकानदारी बढ़ेगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो ये मेरा निवेदन है। बाकी जाम से छुटकारा मिले, मैं उसमें दोषी नहीं साबित होना चाह रहा। जाम का छुटकारा मिले, बवाना के अंदर जाम है, ये 100 की 100% सच्ची बात है। वो कैसे हो, ये सब मिल बैठकर एक अच्छा कम लागत में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, ऐसा विकल्प तैयार हो जाए, ऐसा हम जो भविष्य में भी काम आए, भविष्य में भी काम आए। और ये पोल्यूशन से भी बचते हैं ना, कोई बड़े बड़े ट्रक इसमें आएंगे तो वो पोल्यूशन भी देंगे बवाना के अंदर। तो अगर वो बाईपास आ जाता है तो फिर वो ज्यादा दिखता नहीं, एकदम से वो स्पीड से निकल जाएंगे। नहीं तो इसी में फिर वो फ्लाईओवर फिर कहेंगे भैया यहाँ भी जाम लगने लगा, क्योंकि वो बड़ी कनेक्टिविटी है, बड़े उद्देश्य से ये डेवलप हो रहा है खरखोदा। तो इस नाते से यूईआर बन चुका है तो इसको बड़े उसमें विकल्प के तौर पे अभी से देख ले। अब ये 3.5 करोड़ रुपया मान लिया, 350 करोड़ रुपया बहाना में लगा दिया, अब बजट कहेगा मेरा तो अब बजट ही नहीं है। अगर इसी को या थोड़ा बहुत और बजट नहीं तो इसी में आ जाएगा। अगर अच्छा विकल्प तैयार होता है, मोहल्ला जैसे बैठकें होती हैं ऐसी पंचायत करके दिल्ली सरकार ने, हमारे विधायक जी ने अपने सांसद को, हो सकता है ये 9 तारीख को आए तो वहां पर पंचायत है उसमें सुझाव देंगे। अगर को अच्छा विकल्प तैयार हो, सरकार का पैसा भी हमारा ही तो पैसा है, तो हमारे पैसे का बेहतर यूटिलाइज हो, हम ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन विकास के विरोधी नहीं हो, कहते हैं फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहे। भाई फ्लाईओवर बनने की मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर उसका विकल्प दूसरा है तो और बेहतर है। ये हमारा कहना, एक कनेक्टिविटी और मिल जाएगी। और ये भी अभी 2 दिन से जब ये रेडी हटाई तो बड़ा साफ चल रहा है जो भी दिखाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं 9 तारीख को मेट्रो के लिए नरेला में भी आमंत्रित, जो भी काम किया जाए भविष्य को देख के किया जाए, भविष्य को देख कर किया जाए। चूंकि मास्टर प्लान 20 गांव का और भला हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो हमारे बवाना विधानसभा है। विधायक जी नांगल बाजितपुर, मुंगेशपुर, हरेवली, चांदपुर, महाजरा, सुल्तानपुर, पूट, पलादपुर, ये सब आपकी विधानसभा में तो है, तो इनका भी विकास होगा। फायदा तो फिर वोटिंग का इन्हीं को होना है। हाँ, इन्हीं को फायदा होना है, इन्हीं को फायदा होना। लेकिन ये पैसा वापस नहीं ले जाने देंगे। 350 करोड़ मंजूर हुआ है, आप ये कभी फिर ये दोष साबित कर दो कि भाई बवाने वाले नाटक थे, ये 350 करोड़ में वापस ले गया। वापस नहीं, आप बैठिए, आप अपनी विधानसभा को सब बुला के ना एक बेहतर जो विकल्प होगा विकास में लगाइए। वापस पैसा ले जाने के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी विकल्प निकलता ही नहीं है तो फिर फ्लाईओवर भी ले आइए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। वो लगना चाहिए पैसा, लेकिन वो पैसा ठीक जगह पे लगेगा तो और विकास होगा। इतना हमारा निवेदन था। और मुख्यमंत्री जी का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि वो मोहल्ले के अंदर कहते थे कि वहां पर पहले वहां पे मीटिंग होगी, जो वहां के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, जन समूह का हम वो विकल्प लेंगे, उनकी सहमति लेंगे तो लैंड एक्विजिशन बिल और जो भी सरकारी तंत्र में 70% की जिस बात की सहमति होती है वो हमेशा ही सफल होता है। भी जहां 70% सहमति वो चीज लेके आइए आप। 70% कहते हैं भाई फ्लाईओवर ही चाहिए तो फ्लाईओवर,
70% कहते हैं भाई नहीं, दूसरा विकल्प करोगे तो ये 8, 10, 20 गांव और विकल्प हो जाएगा, तो उस पर आप काम करिए। देखो विकल्प तो आप बता रहे हैं, तो जब विकल्प दिखाई दे रहा है तो उसी पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे तो दिख रहा है क्योंकि यूईआर बन चुका है और इधर से 100 मीटर का रोड जो इंडस्ट्री से जो आया हुआ है ना, और ये यूईआर से जुड़ा हुआ है, तो या डीएसआईडीसी से ये पहले से प्रपोज है। आगे से फिर ये हमारी जो है लैंड पुलिंग भी आ रही है नांगल बाजितपुर से। अगर ऐसा जो भी विकल्प बनता है तो बेहतर इसके रिजल्ट आएंगे और भविष्य में फिर आगे इसमें फिर पैसा खर्च करने की सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी से उसका विकल्प ले ले तो ये फ्लाईओवर का पैसा उसमें लग जाए और अभी 25-30 साल तक कोई ऐसी आवश्यकता शायद ना पड़े, ये हमारा कहना है। कुछ मास्टर प्लान 41 भी आ चुका है 2041, देखो 2021 का मास्टर प्लान जो का तो रिपीट किया है। इसमें मैं साथ साथ में रहता हूँ वर्चुअल मीटिंगों में भी। जब कोरोना चल रहा था हमने लिखित में भी सुझाव दिए हैं, उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया है। इसमें ये डीडीए फेलियर रहती है, केवल वो कागजों पर बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। 20 साल की योजना लेके जाते हैं तो फिर वो अगले 20 साल में तैयार नहीं होता जब तक पॉपुलेशन बढ़ जाती है। वो 100 का टारगेट लेके चलते हैं, संख्या 1000 हो जाती है, फिर वो उसमें फेलियर। यही तो मैं अभी कह रहा हूँ, अभी फ्लाईओवर का मास्टर प्लान में इसको लेके चलेंगे और जब तक ये बढ़ेगा और ये जैसे ही खरगोदा की इंडस्ट्री रनिंग में आ जाएगी 3-4 साल में यहाँ भी खिच्चम खिच्चा होगा। और एक और 2 गाड़ी नशे में ट्रक चलाते हैं, ये सीधा उथल के ना लोगों को भी मारेंगे। अभी तो बहुत बड़े बड़े शहर बनने हैं, 5 शहर बनने हैं सर। ये अभी गुड़गांव का हब आ जाएगा। ये जो है मतलब बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी इमारतें ऐसी दिखाई देगी यहाँ पे। हाँ ये बिल्कुल, जब खरखोदा में ये बहुत नक्शे के हिसाब से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने और 900 किले मारुति को दिए हैं, तो समझो कि कितनी हजारों फैक्ट्री, एक मारुति गाड़ी बनने में उसके पार्ट्स कम से कम 2000 पार्ट्स अलग अलग फैक्ट्रियों में बनते हैं और उसकी एक पार्ट्स की कितनी फैक्ट्रियां हैं, वहां फैक्ट्रियां हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसे है नरेला पहले से ये सारी कनेक्टिविटी, बड़े बड़े ट्रक आने हैं, तो इनको भी यूईआर से ही लोकल रोड से इनके चौड़े चौड़े करके वो ले लेंगे, तो ये पैसा भी हमारा उसमें लग जाएगा और आने वाले 20 साल तक 30 साल तक मास्टर प्लान के हिसाब से आगे तक हमारी सुरक्षा हो जाएगी और इससे पोल्यूशन से भी हम बच जाएंगे। अब इसी में खिच्चम खिच्चा रहेगी, पोल्यूशन भी तो दे रहे हो ना आप, और उसमें पोल्यूशन का भी होगा। वो फटाफट जो है बड़े यूईआर से जुड़ के पोल्यूशन भी बोआने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम जाम का छुटकारा, विधायक जी ये मत कहना कि हमारे 350 करोड़ रुपया गांव वालों ने विरोध कर दिया, नहीं, हम विकास चाहते हैं। लेकिन अगर एक सबकी पंचायत में सहमति बन जाए वो विकास हमेशा अच्छा होता है, आपके भी काम आएगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो। जनता के बीच में राय लेकर, राय शुमारी से जो काम होता है वो सदैव अच्छा होता है। तो ये हमारी पंचायत बाजितपुर में होने जा रही है, पहले बवाने में हुई थी, तो हम इसका विकल्प तैयार कर रहे हैं। आप भी अपने सुझाव दीजिए, सरकार के सुझाव मुख्यमंत्री से भी बताइए, उधर हम सांसद महोदय से भी कहेंगे, माननीय हरदीप पुरी जी से भी हमने निवेदन किया है कि ये पहले फेज में मेट्रो थी, तो जो भी सरकार हो उसमें चाहे वो सांसद जी हो, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे हम उनका भी विरोध करने वाले हैं। विधायक जी काम ठीक नहीं करेंगे हम उनका भी, हमने वोट की राजनीति से वो नहीं, हम वोट किसको देते हैं वो एक हम स्वतंत्र हम है, लेकिन हम एक पंचायती आदमी है, पंचायती संस्थाओं के एक में अध्यक्ष हूँ, एक में महासचिव हूँ, तो इस नाते से मैं निडरता से जो पंचायती बात होती है वो आपके चैनल के माध्यम से और जहां भी मौका मिलता है, चाहे वो जंतर मंत्र है या कॉरेस्पोंडेंस है, वो निडरता से करते हैं। और जो सोशल वर्कर होता है तो पार्टियां भी कहती है हमारा वर्कर है, अब कौन पार्टी मेरे को अपना वर्कर कहना पसंद करेगी तो वो उसका काम है। देव इंडिया लाइव के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अभी आपने देखा बवाना के समाज से भी अपने विचार रखते हुए, हाँ ये ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।